हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। सबसे पहले बहुत स्वागत है क्योंकि इससे पहले मैंने अपना फेस दिखा के वीडियो नहीं बनाया था, तो आज का वीडियो बिल्कुल फर्स्ट है। मैं अपना चेहरा दिखाकर बना रहा हूं, तो बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ढेर सारा मुझे प्यार दीजिएगा। तो आज जो टॉपिक को मैं लेके आया हूँ, जिस टॉपिक पे के बारे में आज डिस्कस करूँगा, वो टॉपिक है बीएड। Why BEd is very necessary in this present era of the teaching। हाँ, अभी जो टीचिंग मेरा चैनल पे ज़्यादातर वीडियोस, तो बीएड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी जो टीचिंग मेरे वीडियोस जो होते हैं ज़्यादातर टीचिंग रिलेटेड होते हैं। जो वैकेंसीज निकलती है टीचिंग के लिए, वो सब नोटिफिकेशंस मैं आप लोगों के पास लेके आता हूँ। तो इन सब पे बीएड क्यों जरूरी है सबसे ज़्यादा, इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। और आज जो डिस्कस कर रहा हूँ वही, क्योंकि देखिए अभी जो प्रेजेंट दौर चल रहा है, इस पे कंपटीशंस का दौर है। तो कंपटीशंस बहुत हाई हो चुके हैं। एक पोस्ट के लिए भी बहुत से सीवीज आ जाते हैं रिक्रूटर्स के पास, एचआर के पास। तो होता क्या है कि आपके पास अगर बीएड है तो आपका वैल्यू एडेड हो जाता है, आपका वैल्यू बढ़ जाता है और आपका डिमांड भी बढ़ जाता है। और सपोज आपको अगर केंद्रीय विद्यालय पे टीचिंग करना है, नवोदया पे टीचिंग करना है, जैसे अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, जैसे डीपीएस होते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल्स हो, या फिर जो बड़े लेवल के स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे होता क्या है, देखिए आपका अगर 10 पोस्ट निकलता है तो आपका जो सीवी जाता है, वहाँ पे बहुत से सीवीज जाते हैं, उन पे अगर किसी का बीएड है तो उन्हें प्रेफरेंस मिल जाता है, मिलेगा। और अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। और अगर सपोज आपको टेट देना है, सेंट्रल टेट हो या स्टेट का कोई टेट हो, तो देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टीचिंग का बीएड है, तो आप अगर डीएलएड करते हैं, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो एमई और आपका अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी, जो एमई और एलपी के लिए आपका कवर अप हो जाता है। लेकिन सेम ही 2 साल से पे आप करेंगे डीएलएड, जिसे डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, और सेम ही आपको 2 इयर्स लगेगा बीएड। तो मेरा मतलब सजेशन ये है कि अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप बीएड कर लें, क्योंकि बीएड करने के बाद आपका पूरा एलपी से लेकर मतलब एचएस तक का आपका मतलब एचएस तक का कवर हो जाता है। क्योंकि देखिए हायर सेकेंडरी पे अगर आप सेकेंडरी लेवल पे भी टीचिंग करना चाहते हैं तो आपका मास्टर्स के साथ बीएड होना जरूरी होता है। और ज़्यादातर नोटिफिकेशन जो मैं लेके आता हूँ, जो मैं ढूंढता हूँ सुबह उठकर, जो मैं डिफरेंट नोटिफिकेशंस ढूंढ के निकलता हूँ, उन सब नोटिफिकेशंस पे होता क्या है कि ज़्यादातर मैंने जो देखा है वहाँ पे बीएड प्रेफरेबल होता है या फिर बीएड कंपलसरी होता है। तो अगर आपके पास बीएड डिग्री है, नॉट ओनली फॉर प्राइवेट टीचिंग, अगर प्राइवेट अच्छे बड़े स्कूल्स प्राइवेट टीचिंग है, वहाँ पे भी आपका बीएड जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट टीचिंग पे जाना चाहते हैं, नवोदया हो, केंद्रीय विद्यालय हो, तो उन पे क्या होता है कि सेंट्रल टेट की डिमांड कभी कभी रहती है, कभी नहीं भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम रहती है। तो अगर सेंट्रल टेट का डिमांड रहती है तो उस पर होता क्या है कि अगर आपका सेंट्रल टेट आपको क्वालिफाई करना है, आपको बैठना भी है, तो आपको क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस टीचिंग पे चाहिए, जो डीएलएड हो या फिर बीएड हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बीएड के लिए ही प्रीफर करें। थोड़ा कोर्स ज़्यादा आएगा, लेकिन सेम टाइम पे आप एक अच्छे कोर्स कर रहे हैं। डीएलएड अगर करेंगे सेम 2 इयर्स ही लगेगा, लेकिन आपका जो है स्कोप कम जाएगा। तो अगर आपका पास बीएड है, 6 मंथ्स का क्रैश कोर्स होने से, ब्रिज कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स होने से आपका एलपी में भी उसका हो जाता है। तो डिफरेंट स्टेट्स के थोड़ा डिफरेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस है, वो आप थोड़ा ध्यान कर लीजिए। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइन है।